उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की आप सभी भावी सहायक कुल सचिवों, स्वागत है आप सभी का पुनः डीपीआईएस में, द्विप्रयागम आईएएस में। मित्रों, पिछले 7 महीने से प्रारंभ हुआ हम लोगों का कारवां इतना जबरदस्त तरीके से चला, 7 महीना पता ही नहीं चला कब 7 महीना बीत गया। 14 सितंबर से लेकर और 27 अप्रैल तक, 28 अप्रैल तक, लगभग 7 महीना प्लस पता ही नहीं चला। लेकिन जब आज आपका पेपर हो गया और आप लोगों में से अधिकांश लोगों के साथ हृदयांगत मुलाकातें हुई और हम लोग को ऐसा लगा कि जैसे भावुकता के भी क्षण आ गए। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग एक ऐसे परिवार में बंधे हुए थे और उस परिवार के कार्यों को जो लेकर के चले थे, उसका एक एक पक्ष का समापन हुआ है। हालांकि अब अगले पक्ष का समापन, अगले पक्ष की शुरुआत होनी है। लेकिन बहुत अच्छा रहा आप लोगों का पेपर, और आप लोगों ने भी अपने 3 आयामों पर, पहला आयाम आपका है, आप जिस सर्विस में है, जिस पद पर हैं, उन पदीय दायित्वों का आप लोग खूब निर्वाह किए, पिछले 7 महीने से निर्वाह करते रहे। और पदीय दायित्वों का निर्वाह करते करते आप अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते रहे। फिर अपने करियर संबंधी दायित्वों को भी आपने क्या किया, आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो इस तरीके से त्रिआयामी, थ्री डायमेंशनल जो आपकी अप्रोचेस थे, आप लोग लेकर चले और बहुत बेहतरीन रहा। और अगर सामान्य अध्ययन को थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाए, क्योंकि जीएस में 1-2 प्रश्न आपके, जीएस तो अथाह सागर है, फिर भी आप लोगों में से कुछ लोगों का पेपर भी बहुत अच्छा रहा है, जीएस भी बहुत अच्छा रहा है, वो संख्या थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी आप लोगों का, ये सभी का एक तरीके से एवरेज है। जीएस मार्किंग हम देखें, आज इसी पर चर्चा करेंगे, आपकी क्या मेरिट जा सकती है, मूल्यांकन आयोग का अगला चरण क्या होगा, और फिर आपके इंटरव्यू की भी एक क्लासेस कंटिन्यू कर दिया जाए, क्योंकि आप लोगों के साथ जुड़े रहना अच्छा रहेगा। साक्षात्कार की भी एबीसीडी शुरू हो जाए, क्योंकि जिसकी एबीसीडी शुरू होगी उसके एक्स वाई जेड तक आपको पहुंचना है। और ईश्वर की कृपा से हम लोग वित्तीय हस्त पुस्तिका की एबीसीडी की शुरुआत आपकी हुई और आप कहाँ पहुंच गए, एक्स वाई जेड तक पहुंच गए, अर्थात सब कुछ जान गए। पूरा विभाग आप अपनी उंगलियों से नचाएंगे। जिस विभाग में आप है ना, आपकी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा, और चाहे आपका बॉस ही क्यों ना हो, आप उसको भी बताते रहेंगे कि नहीं सर, ये ऐसा नहीं, ऐसा होगा, मूल नियम में, इस क्लास में, इस सेक्शन में ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। बहुत अच्छा रहा, सुखांत रहा। और हम लोग जब मिले तो उस समय का वातावरण भी दिव्य वातावरण था। प्रयागराज के नगर देवता के आंगन में हम लोग एक तरीके से रहे, उनका भी आशीर्वाद रहा। आप लोगों में से अधिकांश लोगों से मुलाकात हुई, अधिकांश लोगों से नहीं मुलाकात हुई। फिलहाल आते हैं आगे के कार्यों की शुरुआत करते हैं, इस पर चर्चा करना है। पेपर अच्छा रहा, कुल मिलाकर के तीनों पेपर अच्छे रहे। जीएस का पेपर देखिए, थोड़ा सा पिछले 3 साल के पेपर के मुकाबले थोड़ा सा लीक से हट करके आया, लेकिन कुल मिलाकर के ट्रेंड वही रहा, पैटर्न वही रहा। 1-2 प्रश्न थोड़ा सा अलग हट करके आए, जैसे मान लिया आपका पहला प्रश्न जो आ गया वो आना चाहिए था आपका संविधान का। संविधान की जगह पर उन्होंने दे दिया एक तरीके से आईआर से दे दिया, इंटरनेशनल रिलेशन से दे दिया, और वो भी किससे दिया, गुट निरपेक्षता से दे दिया, गुट निरपेक्षता से दे दिया। एक तरीके से हालांकि वो भी आपसे अनटच नहीं था, कुछ ना कुछ तो आप लिखने की स्थिति में थे ही, लिखे भी हैं। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लिखा, जो थोड़ा सा पीसीएस मेंस वगैरह भी देते रहे, उन लोगों ने बहुत अच्छा भी लिखा। मिला करके पेपर आपका औसतन रहा है। फर्स्ट पेपर में भी मुझे जो अंदाजा आप लोगों से हुआ, अधिकांश लोगों से पर्सनली बातचीत करके, कई लोगों से जो फीडबैक मिले हैं,
तो उसके आधार पर देखिए, देखिए सबसे पहले तो आप उपस्थिति देखिए, आप उपस्थिति देखिए, लगभग अगर आप देखें 27% की उपस्थिति रही, लगभग 1600-1700 लोगों ने ही पेपर दिया है। इसलिए अब आप 6500 से आप समझ लीजिए कि 6500 लोगों में से लगभग 1700 लोगों ने पेपर दिया है, तो एक तो वैसे भी कम हो गया, दूसरे फिर पेपर का भी थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड आ गया। उसके आधार पर अगर हम देखें तो जीएस, मुझे लगता है कि 10-12 लोग ऐसे होंगे जो 100 प्लस जाएंगे, मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 120 लोगों को ही लेना है। अगर आप 3 गुना लेते हैं तो 3 गुना लेते हैं तो आप जानते हैं लगभग 118, 120 ऐसे लोग रहेंगे। इसमें कुछ लोग होंगे जो 10-5 लोग ऐसे हो सकते हैं जो 100 प्लस जा सकते हैं। ऐसे लोग मान लिया 20, 25 हो गए, 30 हो गए, लेकिन और संख्या क्या रहेगी, ऐसा मुझे जो लग रहा है पक्ष के आसपास प्लस माइनस 10, क्या आप देखें कि 80, 85, 90 और ये स्थिति रहेगी। कुछ लोगों का छूट गया है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सभी के, देखिए कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है 10-5 लोगों को छोड़ दीजिए तो, ठीक है, जो अपने में से ही ऐसे कुछ लोग हैं जो लगभग हमें जो बातचीत हुई है 8-10 लोग ऐसे हैं, 12 लोग ऐसे हैं जो ऊपर जा रहे हैं। अगर उनको छोड़ दिया जाए, एवरेज 80, 90, 100, ये आपको वैसे भी जीएस में आपको बहुत ज्यादा नंबर मिलता भी नहीं है, अगर आप वैसे भी देखें तो भी आपका कट ऑफ जो है 100 के इर्द गिर्द रहेगा, एक एवरेज जो रहेगा 100 के इर्द गिर्द रहेगा। मान करके चले यहाँ पर एवरेज 90 मान लेकर के चलते हैं, यहाँ एवरेज हम 100 मान करके चलते हैं। हिंदी में आपका 100 से 110, 110, 112, 115, हाँ कोई हो सकता है 100, 110 के ऊपर चला जाए, किसी का हो सकता है यहाँ पर कम हो, ये 80 हो सकता है, ये 70 भी हो सकता है 115 हो जाए। इसलिए दोनों दोनों यहाँ से क्या करेंगे, फ्लक्चुएट करेंगे एक दूसरे के साथ। फ्लक्चुएट करेंगे तो उसको हम एवरेज में अगर ले लेते हैं तो ले लेते हैं 100 से 110 ले लेते हैं। अब आता है थर्ड पेपर। देखिए थर्ड पेपर आप लोगों ने लिखा, खूब जम कर लिखा, मुझे पसंद लिखा, कुछ लोगों ने 8 के 8 भी लिख दिए हैं, और ठीक है, ऐसा है 8, कई लोगों ने फोन भी किया कि सर हम तो 8, देखिए बड़ी मतलब ये विडंबना रही कि आप देखिए आप कितने प्रतिभाशाली थे कि आप जब शुरू किए तो नॉन स्टॉप लिखते चले गए। उसका एक बड़ा कारण ये था क्योंकि आप लोगों ने टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने नहीं दिया उनको नहीं पता था कि क्या कैसे क्या करना चाहिए। तो उसमें आपका कोई दोष नहीं, आपके ज्ञान का दोष है, आपने इतना पढ़ लिया कि आपको पेपर बिल्कुल हलवा लगा और आप क्या किए, आप सब एक तरफ से आपने लिख दिया, बड़े मतलब 8-8 क्वेश्चन, और आपने 3 घंटे में पूरा पेपर, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा। चलिए अब ये एग्जामिनर देखेगा, एग्जामिनर एक तरफ से केवल 5 क्वेश्चन देख लेता है, या फिर अगर बहुत मेहरबानी हुई एग्जामिनर की, मन में आ गया कि लाइए देख लिया जाए, तो हो सकता है वो कुछ और भी पैटर्न अपना ले, लेकिन फिलहाल ये गलती तो थी ही, क्योंकि अगर आयोग देखे तो आपके ऊपर दंड भी लगा सकता है। जब आपको ये नहीं पता है कि आप, कहा गया है इन 5 प्रश्नों के हल किए तो आप सब लिख दिए तो आप कैसे अधिकारी बनेंगे, दंड भी लगा सकता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये तो हम अपने ओर से जोड़ कर कह रहे हैं, ठीक है, ये आप निश्चिंत रहें। तो वित्तीय हस्त पुस्तिका, फाइनेंशियल हैंडबुक, जो आप सबसे टफ मानते थे, जिसको मैंने क्या बना दिया है, आपके लिए हलवा बना दिया। मतलब आपकी इतनी बड़ी संख्या, जो लगभग 700 के आसपास आप लोगों की संख्या है, 750 के आसपास, और आप लोग नॉन स्टॉप लिखे हैं, खूब लिखे, जबरदस्त लिखे। वित्तीय हस्त पुस्तिका लगा ही नहीं आपको कि हाँ, लग रहा था कि वो तो एबीसीडी वाली जो बुक है वो आप लिख रहे हैं। आप लोगों में से कई लोगों की प्रतिक्रिया रही, ढेर सारे, कई नहीं, लगभग लोगों की प्रतिक्रिया रही कि सर ऐसा लगा ही नहीं कि वो कोई ऐसा टफ है जिसके बारे में हम लोग पहले जानते ही नहीं थे, और आप नॉन स्टॉप लिखते चले गए। बहुत अच्छा रहा, बड़ी खुशी रही, और दिल से प्रसन्नता भी
प्रसन्न भी हूँ आप लोगों की परफॉर्मेंस को देख करके। बस अब ईश्वर से प्रार्थना ये कि बस आप लोग पॉजिटिव वे में अपने इंटरव्यू के लिए भी आ जाएं, क्योंकि बहुत अच्छा। इसमें देखिए 60-80, अब इसमें अच्छा नंबर उनको मिलेगा जो थोड़ा सा राइटिंग भी ठीक होगी और जो मूल नियम लिखे होंगे। मान लिया राइटिंग से का बहुत वो नहीं है, लेकिन जिन्होंने आंसर जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग जो है मूल नियम, सहायक नियम और जितने भी रूल्स हैं, रूल्स के साथ लिखे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए। मैं बार बार कहता था कि रूल्स जरूर लिखिएगा। हमने अपने सुपर 120 क्लास में हमने आपको बता दिया था क्या, हमें सुपर 120 में हमने आपको बता दिया था कि हाँ क्या क्या आपको करना है, मतलब कैसे कैसे डायग्राम बनाना है। आप लोगों में से बहुत सुपर 120 में से ही आप देखिएगा, मुझे लगता है कि 120 जो आपके आएंगे ना, उसी में से 70 से 80 लोग केवल सुपर 120 वाले होंगे, आप ही लोग होंगे। वैसे 120 पर हमारा अधिकार है, क्योंकि जो जो लोग नहीं भी पढ़े वो नोट्स जरूर पढ़े हैं, और नोट्स तो बिल्कुल आप जानते हैं कि कैसे बिका है, पूरा प्रदेश प्रदेश से बाहर भी खूब जबरदस्त तरीके से गया है। यहाँ आपका एवरेज 60 से 80 यानी 70-80 हो सकता है, और 80 प्लस भी जा सकता है। आप लोगों में से कुछ 4-6 लोगों ऐसे भी हैं जो हमें 1-2 आंसर लिख करके भेजे भी हैं, अभी थोड़ी देर पहले भेजे, और उनका आंसर देख करके ऐसा लगता है कि नहीं वास्तव में आपने कमाल किया है। और 90 भी जा सकते हैं, 85-90 तक भी जा सकते हैं। में भी ये भी हो सकता है, क्योंकि मैथमेटिकल नंबर आपको आपको मिलेगा, ऐसा नहीं वहाँ थर्ड पेपर आपका मैथमेटिकल है, आपने रूल्स के साथ आपने आंसर किया है तो आपको मैथमेटिकल नंबर मिलेगा। 80-85-90 तक आप जा सकते हैं। बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल पेपर आपका बेहतर रहा, कुछ औसत रहा, कुछ औसत से कुछ ज़्यादा अच्छा रहा, ठीक है? और कुछ थोड़ा-सा औसत से नीचे था, लेकिन कुल मिलाकर के सब बैलेंस हो गया, ठीक है? तो 7 महीने की मेहनत भी सफल हुई, तो खुशी-खुशी के साथ अब आगे की भी अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएँ। अब कट ऑफ क्या हो सकता है? क्या जा सकता है? अब आपके मन में तो यही होगा ना? चर्चा भी आप लोग खूब कर ही रहे हैं। आपका संभावित कट ऑफ क्या हो सकता है? संभावित कट ऑफ आपका जा सकता है 280-90 के आसपास जा सकता है, 280-85 ऐसे रहेगा कट ऑफ। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, हमें लगता है कि 280-85 के आसपास कट ऑफ रहेगा, ठीक है? 90 जा सकता है, 95 जा सकता है, बहुत हद से चला गया, लेकिन 300 मुझे नहीं लगता कि 300 क्रॉस करेगा। कट ऑफ आपका इसी के आसपास रहेगा। अब दारोमदार किसका होगा? फिर इंटरव्यू का दारोमदार, क्योंकि यहाँ जो आपके अंक होंगे ना, बहुत ही कमोबेश होंगे, मतलब बहुत ही अ, ये बहुत मार्जिन नहीं होगी। लोगों के बीच में 2-2, 4-4, 6-6 अंतर का ही नंबर होगा, इसलिए अब इंटरव्यू आपके लिए क्या है? बहुत ही मायने रखेगा। इंटरव्यू की आपको जमकर तैयारी करनी चाहिए। अब आपका अगला पड़ाव क्या होगा? इंटरव्यू है। देखिए आयोग अब क्या करेगा, अब आपके से जो फॉर्मेट, आपका जो एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि जल्दी आपसे आपका एक्सपीरियंस माँग लिया जाए, और एक्सपीरियंस आने के बाद, इसलिए अब हम आपको ये बताएँगे फॉर्मेट, आप लोग आप अपने एक्सपीरियंस बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप चाहे जिस भी सेवा में रहे हों, आपका एक्सपीरियंस अगर बढ़िया से बन जाता है, तो आपको कोई हटा नहीं पाएगा। बढ़िया से बनने का मतलब जो उनकी डिमांड है, 3 डिमांड है। कार्यालय कार्य प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए, सरकारी कार्य प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? वित्तीय नियमों का, वित्तीय व लेखा नियमों का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी के ड्राफ्टिंग का होना चाहिए। ये 3 ओवरऑल अगर आपके बन जाते हैं और ये आपको मिल जाते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है। आप चाहे जिस भी सेवा में, आप चाहे राजस्व लेखपाल हो, चकबंदी लेखपाल हो, मतलब लेखपाल को मतलब राजकीय सेवा में, और आप क्या देख रहे हो, आप जो है कार्यालय प्रक्रिया से जुड़े हुए हो, लेकिन आपका वहाँ से बना करके वो दे देते हैं, मोहर लग जाती है एसडीएम की, कोई काट नहीं पाएगा। आप हाई कोर्ट तक जाएँगे, कोई काट नहीं पाएगा, आपको आना ही है। अगर आपका अधिकारी आपकी अथॉरिटी ने लेकर के दे दिया तो आपको कोई नहीं काट पाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो कोई गारंटी नहीं है, आप हो सकता है
आप ऑफिशियल कार्य कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट और ये सब आप देखते ही देखते हैं। मे बी आप अब अगली लड़ाई आपकी किसकी है? अगली लड़ाई आपकी एक्सपीरियंस अच्छे से एक्सपीरियंस बना करके रख लेने की है। हालाँकि अभी आप इंतज़ार कीजिए फॉर्मेट हो सकता है वो फॉर्मेट भी दे दें। जैसे उन्होंने कुलसचिव का फॉर्मेट दिया है वैसे ही फॉर्मेट भी आ जाएगा। उसी फॉर्मेट पर बनवा करके बुक दे देंगे उसके अंदर आपको भेज देना होगा। लेकिन आप अपने बॉस से थोड़ा-सा अच्छे रिलेशन बनाना शुरू कर दीजिएगा, जाकर के पैर-वैर छूइएगा कि सर पेपर हो गया, बहुत अच्छा रहा सर, थैंक यू सर वगैरह-वगैरह सब कीजिएगा। ये सब है और खराब रहेगा आपकी स्थिति इसमें से क्या हो सकती है? हमें लगता है कि आप लोगों में से अधिकांश लोग जो है 280, 85, 90 तक हैं। हैं, मुझे लगता है कि अपने यहाँ में से 15 से 20 लोग ऐसे होंगे जो 300 प्लस हैं, कह सकते हैं। 15 लोग हो सकते हैं, 10-15 लोग हो सकते हैं। क्या हो सकता है? हम ये नहीं कह रहे हैं, मतलब कि हाँ, ये होंगे ही। मेबी जैसा लग रहा है बातचीत से लग पर देखिए बताने में क्या है, आप वहाँ लिख कर के क्या आए हैं, दोनों में थोड़ा-सा अंतर तो है ही। मान लिया 10 लोग हो सकते हैं, 300 प्लस भी जा सकते हैं, वही बहुत मुश्किल काम है। ठीक है? कुल मिलाकर के यही स्थिति रहेगी, इसीलिए आपको अब अपने साक्षात्कार को भी शुरू कर देना है। जैसे थर्ड पेपर की एबीसीडी समझ गए ना, वैसे आप एक बार क्लास हमारी लीजिएगा, साक्षात्कार के हम आपको देंगे। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि रजिस्ट्रार के लिए और सहायक रजिस्ट्रार दोनों के लिए क्लास शुरू कर दी जाए। आप लोग क्लास के साथ जब जुड़ेंगे तो देखेंगे कि कितना आनंद आएगा। क्या होता है इंटरव्यू क्या होता है? साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार का एक-एक शब्द अपने आप में क्या बहुत मायने रखता है। सा से साहस, छा से क्षमता, ता से त्वरित, कार्य, रफ्तार, स्पीड क्या है बताएँगे आपको साक्षात्कार से संबंधित। तो मित्रों कुल मिलाकर के आपका पेपर बहुत अच्छा रहा। पिछले 7 महीने से आपकी तैयारी शानदार रही और उसका सुखांत हुआ है। उसका अंत जो है बेहतर हुआ है और अब आप अगले पड़ाव के लिए लग जाइए और डीपीआईएस देवप्रयागम आईएएस से ही सभी 38 सीटें आएँगी। इसलिए आप विजेता होंगे, किसी भी तरीके से आपके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो बस आप विजेता होंगे तो होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और आते हैं, अब हम लोग आगे के पर चर्चा करेंगे और साक्षात्कार की कक्षाओं की निरंतरता को बनाएँगे और ये साक्षात्कार की क्लास आपकी सहायक कुलसचिव और कुलसचिव दोनों के लिए चलेगी। ठीक है? कुलसचिव के लिए भी अब आपकी छँटनी शुरू हो गई है, उसका भी जल्दी नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आप थोड़ी बहुत तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, ठीक है? और एक सिस्टमैटिक तैयारी हमारी जो इंटरव्यू की तैयारी होगी बिल्कुल बुकलेट आधारित होगी। 2 से 3 बुकलेट हमारी होगी उसी पे पूरा आपको वही प्रश्न पूछे जाएँगे, जो बुकलेट में होंगे ना, वही प्रश्न पूरे इंटरव्यू में पूछे जाएँगे। तो अब आगे की पड़ाव के लिए आप तैयार हो जाइए और आपको एक और भी बात बता दूँ कि बहुत जल्दी उत्तराखंड की भी वैकेंसी आ रही है। उत्तराखंड की भी वैकेंसी आपको मिलेगी, तो आप उसको भी हो सकता है जुलाई या जून या जुलाई तक उत्तराखंड की वैकेंसी आ जाए। सेम पैटर्न है, इसी पैटर्न को आप वहाँ भी फॉलो करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं, मिलते रहेंगे और आप लोग जुड़े रहें। आप देवप्रयागम आईएएस के आप सदस्य हैं और हम तो यही चाहेंगे कि आप सदैव सदस्य बने रहेंगे। देवप्रयागम के लिए जो भी आपका योगदान है, जो जुड़ाव है, जो प्रेम है, जो बनाए रखिए और इस बड़े कारवां में कुछ मुट्ठी भर लोग असंतुष्ट भी रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारी शुभकामनाएँ हैं। मु असंतुष्टि तो फिलहाल किसी की नहीं रही है, ऐसा मुझे लगता है आप लोगों का प्रेम व्यवहार देख के भी लगता है। आपके पेपर की एक सकारात्मक स्थिति लेकिन कुछ लोग नकारात्मक लोग जो भी रहे हैं, उनके लिए भी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो भी सद्बुद्धि रहे और वो भी इस परिवार के साथ सकारात्मक रूप में जुड़े रहें और आगे चलते रहें। आपके आगे आने वाले आयोग के इस एक-एक पल के लिए, एक-एक घटनाक्रम के लिए आपको शुभकामनाएँ हैं, मंगल कामनाएँ हैं। बस आप जुड़े रहिए, बने रहिए, देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ, डीपी पांडे के साथ।